रिसेंटली आपको बजाज ने बुलाया था अपने न्यू लॉन्च के लिए, रिक्की के लिए। तो ये कैसे बुलाया? कैसे आपको ब्रांड ने रीच आउट किया? और ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक जम्मू के लड़की को उन्होंने इतनी पूरी इंडिया में से ढूँढ के वहाँ पे बुलाया। वो ना उनका मेरे को मेल आया था बजाज की तरफ से। मेरी जो वीडियो थी ना जो मैंने अपना ऑटो गाँव में लिया था, आपने देखी होगी शायद। हाँ जी। तो मैंने ये लिया यहाँ से 150 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर। अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ कि मैंने वो वीडियो चढ़ाई, मतलब पूरे मतलब उस वीडियो पे ना अच्छे खासे व्यूज़ आए। और जो यहाँ जम्मू का बजाज है ना, हाँ जी। तो उनने वीडियो आगे शेयर की अपना जहाँ पे इससे मतलब जहाँ इनका है ना, जो हेड ऑफिस है इनका, हाँ जी। अब मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। तो वहाँ वो वीडियो वहाँ तक पहुँची, यहाँ जो इस जम्मू के बजाज को मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। क्योंकि अच्छा। मैंने इनको कभी मतलब वो नहीं बोला कि मैं आपकी प्रमोशन करूँगी, क्योंकि जब अगर मैं बजाज का चला रहा हूँ तो वो प्रमोट तो वो हो रहा है ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और बजाज को भी ये चीज़ थी कि कोई बंदा है जो कि बजाज को प्रमोट कर रहा है, लोग इसको देख के ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो उनने फिर मेरे को रीच आउट किया, थोड़ी इनकी भी मेरे को सपोर्ट थी और उनने मेरे को रीच आउट किया। और वहाँ से सारा मतलब उन्होंने बुलाया मेरे को, तो फिर मैं गया। मैं कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठा था। अच्छा। सीरियसली मैं फर्स्ट टाइम, मतलब इस ऑटो ने मेरे को कहाँ तक पहुँचाया। तो वो फीलिंग कैसी थी कि आप पहली फ्लाइट ली, आप पहली बारी दिल्ली में भी पहली बारी पहली गए? बार तो कैसा लगा आपको? वो तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने सोचा था कभी कि मैं फ्लाइट में चढ़ूंगा, कभी कौन देखता है सपने के फ्लाइट में चढ़ने का। एंड जब वो मेरे मतलब उन्होंने मेरी टिकट्स वगैरह की, मैं तब घर घर गया था। उन्होंने बोला कि फलाने डेट को आपको, पहले मेरे को लग रहा था कि पता नहीं क्या है, होगा भी या नहीं, मैं क्यों, मुझे बजाज क्यों मेरे को बुलाएगा। बिल्कुल। हाँ, मैंने ऐसा क्या किया है। बट फिर मैंने दोस्तों को भी पूछा, ऐसे ऐसे हैं कुछ, मतलब जो मेरे सीनियर दोस्त हैं, तो उनको बोला, मैंने बोलता है हाँ यार हो सकता है तेरे को बजाज, क्योंकि तू बजाज की प्रमोशन कर रहा है, इनका वीडियोस देख रही होगी, तेरे गांव की वीडियोस वायरल हुई है, उसको जो ऑटो तूने यहाँ तक पहुँचाया, तो क्यों बजाज क्यों नहीं तुझे बुला सकता है, कोई बड़ी बात है। तो उन्हें जब मेरी टिकट्स वगैरह की, वो खुद नहीं कर, मतलब उनके एजेंट्स होते हैं ना आगे, तो उनने मेरे को बुलाया। मैंने उनको बोला भी ये चीज़ कि भैया क्या बोलते हैं, ये सेफ है मेरे लिए आना है, कुछ धोखा तो नहीं होगा मेरे साथ। डर लगता है ना फर्स्ट टाइम बाहर निकलना। तो उन्होंने बोला कोई इशू नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जम्मू में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और यहाँ हमारी है। एंड मैंने अपने दोस्तों को भी बोला कि ऐसे ऐसे नंबर शब्बर सब कुछ मैंने दे के रखा कि भाई ये नंबर है, इस नंबर से मेरे को ऐसे कॉल आई है, तो अगर कुछ भी होगा तो मैं दिल्ली पहुंच जाएगा, कुछ नहीं होगा तो मेरे को पीछे बता देना कि ऐसे ऐसे। घर वाले वो भी बोलते कि कैसे जाएगा, क्या करेगा, अकेला होता है ना पहले पहले। तो मैंने उनको बोला कि एक बंदा मेरे को और साथ चाहिए, तो आप प्लीज़, अगर बोलते बोलते एक ही बंदे का है, क्योंकि बहुत सारा है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इस पे। अब फ्लाइट टिकट आने जाने की, वहाँ होटल में रहने का, कैब का, सब कुछ उन्हीं का। अच्छा, सब कुछ ऑल ओवर सब कुछ उन्हीं का, मतलब जो भी था। ठीक है, ठीक है। वापस जम्मू मेरा घर पहुँचने तक का भी उनका खर्चा था, यहाँ से एयरपोर्ट जाने का भी उनका ही खर्चा था। अच्छा, ठीक हाँ, तो उन्हें टिकट्स वगैरह की। जब मैं एयरपोर्ट गया तो पहली बार मेरे को पता नहीं कहाँ से गया, क्योंकि मैं एयरपोर्ट के अंदर कभी गया नहीं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बाहर मैंने वीडियो में ये चीज़ बोली कि हमेशा मैं सवारियाँ छोड़ने आता था, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, आज मैं उसी एयरपोर्ट के अंदर खुद जा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट टाइम था मेरा। तो जब मैं गया फ्लाइट में पूछ के कहाँ जाना है, कैसे टर्मिनल 1 क्या है, कैसे क्या जाना है, तो गया मैं अंदर, वहाँ पर वेट करता है। फिर मैंने फर्स्ट टाइम पास से देखा एरोप्लेन, क्योंकि मैंने अभी उड़ते हुए तो मैंने देखा था, बट जो सामने से देखने का फील है ना, वो जब देखा मैंने, इतना बड़ा होता है ये। तो जब फ्लाइट आई, उसमें जब बैठे अंदर, तो सीट मेरी विंडो सीट थी, बट मेरे को नहीं पता कि मेरे को विंडो सीट मिलेगी, मैंने विंडो सीट ही की हुई थी। तो जैसे फ्लाइट में मतलब बैठे, जब वो मतलब फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी ना, तो मेरे को जैसे अभी मैं बोलते हैं ना कि पैरों के नीचे मिट्टी निकल गई, हाँ। वैसा फील एकदम, मैं ऐसे पिच करके कि मतलब वो डर लग डर रहा लग रहा था, वाट भी इतनी तेज हो रही थी कि पहली बार था ना। मैं पता नहीं, जैसे फ्लाइट ने टेक ऑफ ऐसे किया ना, बस मैंने आंखें बंद कर दी, मैं पता नहीं क्या होगा, डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार, पहले कभी बैठा नहीं था, एक्सपीरियंस था इस चीज का। हाँ, तो फिर जब ऊपर जाके जब टर्बुलेंस हो रहा था बीच में, तब तो फिर ज्यादा ही डर लगता था मेरे को ना। वो उसमें मील मिली थी ना, वो मील भी मैंने नहीं खाई। जब जैसे दिल्ली पहुंचे तो फिर जैसे मतलब अब डर खुल गया है। डर खुल गया। वापसी में मेरे को उतना नहीं हुआ, तो आते हुए जाते हुए बहुत हो गया था। इस ऑटो की वजह से एक और आपकी ड्रीम, कभी आपने सोचा ही नहीं था कि आप ट्रैवल मैं ट्रैवल करूंगा अब, फ्लाइट पहली लो? पहली मतलब इसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा और दिल्ली गया, वहाँ घूमा फिरा, क्योंकि कभी कहाँ किसने जाना था दिल्ली, मेरे कौन से काम थे दिल्ली में, या कौन सा वो था। शौक लगा कि जम्मू की लाइफ तो बहुत डिफरेंट है दिल्ली की लाइफ से, कुछ ऐसे लगा कि ये तो कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया, वहाँ पे ट्रैफिक, काम, हड़बड़ी, वैसी सी लाइफ है हमारे जम्मू में। मैं बोलता हूँ हमारा जम्मू इतना शांत है ना, और दिल्ली वहां जाओगे रात और दिन का पता नहीं चलता है। वहां लोग ये नहीं सोचेंगे आप क्या, आपने क्या पहना है, आप कैसे क्या कर रहे हो। वहां लोग ना सिर्फ अपने काम में दौड़ीबाज में होते हैं, अपने काम में लगे होते हैं, कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। मतलब यहाँ और वहां में बहुत फर्क है। ट्रैफिक हो गया एक्स्ट्रा, वहां पे रोड्स इतनी है,
जम्मू में क्या है, कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे को तो अभी लगता है कि जम्मू हमारा जो है बिल्कुल ये गांव टाइप है। हम गांव वाली लाइफ जीते हैं यहाँ जम्मू में भी। जब इंसान घर से यहाँ से बाहर निकलता है ना, फिर पता चलता है, फिर पता चलता है कि क्या है क्या नहीं, बाहर भी कुछ है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप वहाँ पे गए दिल्ली में बजाज के इवेंट लॉन्च पे, तो वहाँ पे कैसा लगा? वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम मैं गया किसी ऐसे इवेंट में कि और इतने बड़े लेवल के इतने इवेंट, इतने बड़े लेवल के, वहाँ पे मतलब बड़े बड़े लेवल के बंदे थे वहाँ पे। हाँ, क्योंकि पूरा उनका आया था वहाँ पे, उन्हें लॉन्च करना था, सब चीज़ें वहाँ पे देखा मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस। और भी बहुत सारे लोग थे बट JNK से अकेला मैं था। तो वहाँ पे आपको फेलो अपने ऑटो ड्राइवर्स और मिली लोग मिले? हाँ, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मिले जो मतलब जान पहचान के थे। कुछ 2-3 लोग मिले मेरे को। अच्छा। हाँ, एक और था, एक बाहर का कोई ऑटो वाला था, वो भी मतलब रिक्शा पे वीडियो बनाता है। अच्छा। शायद क्या पता आपने उसकी वीडियो देखी थी। वो बंदा जब मैं उसकी तरफ देखूँ, स्टार्टिंग में वो भी आया था। मैं मतलब जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मेरी तरफ देख रहा है, मैं रिमाइंड करूँ अपनी जगह में, अच्छा फिर उससे मिला मैं। तो मतलब ये वही बंदा है, रिक्शा पे वीडियोस वगैरह बनाता है। तो वो भी था। मतलब JNK से मैं अकेला ही था। मैंने उसको पूछा भी कि हमारा JNK से, बोलते नहीं आप वहाँ से अकेले हो। मतलब अभी लोगों के इतने फॉलोअर्स होते हैं, वो इतने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कर रहे होते हैं, फिर भी उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो जैसे आपको मिली। तो आप यूथ के लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगा कि मतलब सब चीज़ें मिल जाती हैं, बट जो आप मेहनत करके कमाओगे ना, जो आज करोगे ना, वो आप कल को मतलब उसका फल मिलेगा आपको। आपको मेहनत करनी है, अपने काम पे फोकस करना है। कोई जो मर्जी सो बोले, आप छोटे से शुरू करना है। अब मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ऑटो चलाता है, ये कोई मतलब उनके लिए जो भी है, बट मेरे लिए तो ठीक है ना। मैं छोटे से शुरू करना था, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ, मेहनत करेगा बंदा, उसका फल ज़रूर मिलता है। आज मेरे पास ना, मैं एक बात बताऊँगा, जब मतलब बाइक होती थी ना, ऐसा भी टाइम होता कि मेरे पास मतलब 10-10, 15-15 रुपए, 20-20 रुपए में बचा था किसके लिए, कि पेट्रोल के लिए, कि पेट्रोल डालूंगा कहीं रास्ते में। मैं खुद खाता ही था, मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी ना। मतलब होता है ना कि जब उस एज में होता है बंदा कि बाइक के लिए, फ्यूल के लिए पैसे रखने हैं, बट खुद नहीं कुछ खाना है, बाइक के लिए जरूर होना चाहिए पैसे, ऐसा टाइम था। तो घर वालों से कब तक लेगा बंदा? एक रिचार्ज मांगने के लिए, जब रिचार्ज के पैसे मांगता है ना बंदा घरों से, तो शर्म आती है। जब एक एज आती है, स्टार्टिंग में तो होता ही 18-19 तक तो बंदा देखता है, कुछ नहीं समझ आती है, हाँ भाई घर वालों के पैसे मिलते। उसके बाद धीरे धीरे ना इंसान को समझ आती है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, कब तक घर वाले देंगे। कभी मतलब घर वालों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जब आपकी एज एक टाइम पे ऐसे आती है कि मतलब कि आपको कुछ करना है, जब आपके पास पैसे नहीं है जेब में, आप घर वालों को मांगे, वो आगे से एक बात सुनाएंगे, तो वो बात बहुत चुभती है फिर। मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है, आप हर चीज़ का एक टारगेट सेट करते हो। आपने जब लोन ली तो आपका था कि मैंने इतने महीनों में 15 मंथ्स में टारगेट ख़त्म करके लोन पूरी करनी है। तो आपका अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? मेरा, आपने लोन की बात की, अभी जो रिसेंटली आपने देखी, मैंने अपने ऑटो को फ्री कर दिया। मेरा फ्री तो मैंने बहुत जल्दी करना था, बट मेरे को उसमें थोड़ा जो हुआ कि मेरा ऑपरेट वगैरह हुआ था। हाँ, उस पर भी मेरे को 1 लाख रुपए लगा। अच्छा, वो सब आप अपने वो मैंने खुद से किया मैंने। 1 लाख रुपए मेरे को ऑपरेट पे लगा। एंड उसके बाद कॉलेज की फी भी थी 1,20,000, वो भी मैंने खुद से की। ये नहीं कि सारा मैंने ऑटो से कमाया, ब्रांड प्रमोशन से जो भी पैसा आता है ना, मैं फालतू खर्चे नहीं करता हूँ ना। मैं कभी देखता हूँ कि मैंने ये वाले कपड़े लेने, मैंने वो ब्रांड लेना, ये जो मेरे को, अगर मैं उठ के ना रेडी से भी उठ के कपड़े उठाता हूँ जो मेरे को पसंद आएंगे ना, चाहे फिर वो 100 रुपए का क्यों ना हो, मैं कभी वो अपने नहीं देखता कि मैं अपना लाइफस्टाइल ऐसे रखूंगा, वैसे के कपड़े पहनूंगा, वो चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। तो क्या हुआ फिर, मैंने मतलब उसमें मेरे को पैसे वगैरह लग गए, 2-2.5 लाख तो ऐसे ऊपर ऊपर ही चला गया। हाँ, नहीं तो मैंने ऑटो कब का फ्री किया होता। मेरा एक टारगेट था कि मैं 1 साल के अंदर ऑटो को फ्री करूँ, बट ये कि 4-5 मंथ या 6 मंथ एक्स्ट्रा लग गए। हाँ, तो मेहनत रात दिन की मैंने ये नहीं देखा कि धूप है, बारिश है, कुछ भी, गर्मियों में भी निकलना, सर्दी में भी, कोई चीज़ नहीं मैंने देखी। तो अब पापा खुश हैं? हाँ, घर वाले तो अब खुश है कि पापा आज़ाद हो गया अब गारंटी से। अब तो खुश होना है उसने। पहले लोग बोलते थे उसको कि ये तेरे को घर से किस्तें भरवाएगा, बट वैसी कभी बात आने नहीं दी मैंने टोटल 1 किस्त भरी ऑटो की स्टार्टिंग, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा डालता गया। और वो जब एक्स्ट्रा पैसे बनता है, ओवरफ्लो होता है, तो वो चिप पैसे नहीं काटती है पर मंथ पे, फिर वो इंटरेस्ट चढ़ता रहता है। एंड मैंने इंटरेस्ट बहुत ही कम दिया, जहाँ मेरे को 1 लाख से 1.5 लाख इंटरेस्ट लगने वाला था, उस मुताबिक मैंने कुछ भी नहीं इंटरेस्ट दिया। वो डेट मतलब यही मैंने 30 के अंदर अंदर इंटरेस्ट हुआ होगा, 30,000 के अंदर। अच्छा। हाँ, मैंने इंटरेस्ट नहीं जाने दिया, क्योंकि मेरे पास जेब में अभी कुछ नहीं है। मैं जितना भी आया, मैंने पहले ऑटो ही फ्री कर दिया। ये बिल्कुल सही किया। हाँ जी। क्योंकि अब बाकी जो आएगा, अब मेरा टारगेट है कि
मैं काम वगैरह अगर सोचा, मैं जैसे लोन खत्म हो गया कि अब सोचूंगा कि मैं मस्ती करूंगा, अब मैंने नेक्स्ट टारगेट रखा कि अब मैं जो भी पैसा करूंगा, मतलब मंथ का अगर 20 से 40 हज़ार भी बनेगा, ब्रांड्स का लेके भी, ऑटो का भी लेके 50 हज़ार बनेगा, उसमें से पर मंथ 30 से 40,000 मैंने मतलब भैया को देना है। अच्छा। हाँ, तभी मैं काम करूंगा। अगर मैं वो सोचूंगा कि वो जो आ रहा है अगर अपने पास रखूंगा, सेविंग नहीं रहेगी, क्योंकि उड़ते जाएंगे। अब सोचूंगा मस्त हूँ, अभी सो जाऊंगा, उठ जाऊंगा, जाग जाऊंगा जब मन करेगा ना। मैं अभी भी 4 बजे उठ के निकलता हूँ। तो ब्रांड्स के साथ आप टाई अप कैसे करते हो? ब्रांड्स उधर ही से अप्रोच करते हैं। अच्छा, खुद ही अप्रोच करते हैं। बट मैंने यहाँ से कभी नहीं किया। वो बहुत सारे आजकल आपने वो रीलें देखी होंगी ना कि वो डैशबोर्ड कर जाते हैं कहाँ है ब्रांड्स, वो कुछ ऐसा है ना। हाँ। बट वैसे मैंने कभी नहीं किया। नहीं, आपने खुद से कभी नहीं लिखा कि अप्रोच मी, उन्होंने आपको अप्रोच किया। बट मैं एक चीज बताऊंगा, पहले जो बैटिंग ब्रांड्स होते थे मैंने किए थे, बट मेरे को वो नहीं पता उसमें क्या। बट उसके बाद मैंने बहुत टाइम मैंने वो बंद ही कर दिया था। अच्छा। हाँ, बैटिंग एप्स का जो था ना, उसमें काफी ज्यादा इशू हुआ, बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ उसमें। बट मैं एक चीज, मतलब मैंने बहुत पहले देखता था बैटिंग एप्स, आज से नहीं चल रहे, बहुत पहले से चल रहे। तब मैं भी यूट्यूब देखता, मैं यूट्यूब करता थोड़ा बहुत, बट मैंने कभी उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। आज तक मैंने बैटिंग ऐप में 1 रुपये नहीं लगाया। नहीं, आपको वहां से ऐड आई और आपने वो ऐड कर ली क्योंकि हाँ। आपको पैसे चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो कभी रिग्रेट हुआ कि मैंने ये चीज गलत की? रिग्रेट हुआ, बहुत ज्यादा हो रिग्रेट हुआ कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। बट उसके बाद मैंने कुछ ही किया, मैंने उसको फिर छोड़ ही दिया। मैंने बिल्कुल उनको मैसेज करना ही बंद कर दिया, मैंने उनको रिप्लाई देना ही बंद कर दिया। वो तो ऊपर से ही बंद हो गया बहुत। इसमें मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।